अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगड़ फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये रिवॉर्ड होता है आपका मेरे लिए। और ये नाश्ते के बाद का टाइम है। हस्बैंड जा चुके हैं, आज सुबह उनका रेस्ट था तो आज वो 9 बजे मीन्स यानी कि थोड़ा लेट गए हैं। नाश्ता हमने कर लिया था। नाश्ते में जस्ट मैंने रोटियां बनाई और लेफ़्ट ओवर में सालन रखा हुआ था, उसी से हमने नाश्ता किया। और ख़ैर आज दोपहर में भी मेरे खाने की छुट्टी थी क्योंकि सालन यानी कि बचा हुआ था। कल दोपहर में हमने खाना खाया था और शाम को फिर हमने खाना खाया ही नहीं। अब सुबह हमने नाश्ता किया तो दोपहर का हो जाएगा, चले मैंने कहा शाम को बना लेंगे। आज क्योंकि खाने की छुट्टी थी और सालन भी रखा हुआ था, जस्ट मैंने रोटियां बनानी है तो कुछ लेफ़्ट ओवर में काम रखे हुए थे। मैंने कहा आज उनको कंप्लीट कर लेते हैं। ये सिलाई का काम मेरे पास यानी कि कपड़े सिलाई के आए हुए हैं, उनको मैंने कहा सिलाई कर लेते हैं और बाकी के कुछ काम हैं पहले उनको कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि अगर खाना बनाने लगे तो हमारा ज़्यादा टाइम तो किचन में ही गुजर जाता है, फिर बाकी काम करने के लिए ना एक्स्ट्रा यानी कि एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन गर्मी है, गर्मी में ना किचन में काम करके ही बंदा कंप्लीट हो जाता है। तो आज मैंने मौके का ज़रा फ़ायदा उठाया और मैं कपड़े लेके बैठ गई हूँ। पहले मैंने कटिंग किए हैं, 2 सूट मैंने कल शाम को कटिंग कर लिए थे लेकिन उनको कैप्चर नहीं किया था। और एक मैं आज कर रही हूँ। देखें अब थोड़ा-थोड़ा करके हो जाता है। सिलाई लगातार बैठ के तो मैं नहीं करती हूँ क्योंकि ना बाकी के घर के काम भी करने होते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता कुछ यानी कि कटिंग कर लेती हूँ, कुछ सिलाई कर लेती हूँ। ये काम भी साथ-साथ चलते रहते हैं और साथ-साथ फिर यानी कि सिलाई भी होती रहती है। सफाइयाँ घर की और बर्तन वगैरह सब मैं वॉश कर चुकी थी। हस्बैंड को भेजने के बाद पहले मैंने काम किया, काम करने के बाद फिर मैं जस्ट यानी कि कपड़े ही कटिंग करने के लिए आ गई। मैंने कहा अगर मज़ीद बैठना है ना तो फिर दोबारा सुस्ती हो जाएगी, फिर करने को दिल नहीं करेगा। तो मैंने काम कंप्लीट करते ही जस्ट मैं सिलाई की तरफ आ गई थी। उसके बाद हस्बैंड को भेजा, उनको तो मैं ना चाय देती ही नहीं हूँ, तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए हैं। लेकिन ना मुझे खुद इतनी तलब हो रही थी। सुबह भी मैंने नाश्ते के साथ उनको दूध बना के दिया, मैंने चाय नहीं दी। जैसे ही जब से उनकी तबीयत ख़राब हुई है मैं खुद भी डरी हुई हूँ। तो कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उनको ठंडी चीज़ें दूँ ताकि यानी कि वो ठीक रहें। इस वजह से लेकिन मुझे खुद इतनी तलब हो रही थी, सर में इतना पेन हो रहा था, मैंने खुद के लिए चाय बना ली है उनको भेजने के बाद। लेकिन उनको नहीं बताना मैंने कि मैंने आपको चाय नहीं दी, अपने लिए बना के मैंने पी है। यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय बना के तसल्ली से मैंने चाय पी है। और उसके बाद चाय को भी खूब एंजॉय किया। गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। मौसम शाम को तो फिर भी बेहतर हो जाता है, हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं। एकदम से हवाएं चलती है और एकदम से रुक के हब्स बन जाती है, गर्मी होती है, पता ही नहीं चलता मौसम किस करवट यानी कि बैठता है। जब हवा चल रही होती है तो खुश हो रहे होते हैं, चले ठीक है मौसम सेट हो गया। थोड़ी देर के बाद ना उसी रूटीन पे आ जाती हैं, गर्मी भी और मौसम भी। गर्मी और मौसम दोनों आँख मिचौली खेल रहे हैं। मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी तो ना मुसलसल शोर हुए जा रहा था। एक साइड पे ना प्लॉट्स में ना घास काटने वाली मशीन लगी हुई है, दूसरी साइड पे रोड पे आते जाते बाइक्स हो गई, गाड़ियाँ हो गई, वो हॉर्न बजा के जाते हैं जी हम आ गए हैं, आप लोग हमारे हॉर्न्स को ना सुन लें। चाय जी बन चुकी थी, साथ साथ मैंने कहा बर्तन तो सुबह वॉश हो चुके थे, सिर्फ एक ये चाय का पैन है, इसको भी साथ साथ ही ना वॉश करके फिर ही चाय पीती हूँ। जब तक ना चाय भी थोड़ी यानी कि ठंडी हो जाएगी, गरम गरम तो पी भी नहीं जाती है। साथ में मेरा पैन भी वॉश हो जाएगा और उसके साथ भी चाय भी थोड़ी ना ठंडी पड़ जाएगी, दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे। बच्चों के आजकल ऑफ चल रहे हैं और छुट्टियां हो चुकी हैं। कल बच्चों का रिज़ल्ट है, देखिए क्या करके आते हैं बच्चे। आप लोगों से भी शेयर करूंगी। पेरेंट्स के साथ साथ मुझे भी बच्चों के रिज़ल्ट की बड़ा इंतज़ार भी होता है और टेंशन भी होती है कि बच्चे क्या करते हैं। इधर तो देखें इजीली यानी कि सारा काम कर लेते हैं, लेकिन ना पेपर्स में क्या करके आते हैं। वो जब पेपर्स यानी कि हल करके आ रहे होते हैं ना, मैं बाकायदा उनसे सवालात और जवाबात ना कर रही होती हूँ, क्या किया आपने, कौन से क्वेश्चंस आए। देखें बाकी का यानी कि कल पता चलेगा कि रिज़ल्ट उन्होंने क्या देना है। उसके बाद मैंने चाय पी है, तसल्ली से चाय पीने के बाद फिर मैं मशीन लेके बैठ गई थी। मैंने कहा आज कुछ सिलाई कर लेते हैं। सिलाई से पहले मैंने ना नलकियों के जो शॉपर में डाल के रखी हुई थी, मैंने नलकियाँ सारे घर में मैंने उसको ढूंढा, तकरीबन आधा घंटा मैंने उसी में लगा दिया, मुझे वो मिली नहीं।
तो मुझे माइंड में एक ही बात आ रही थी, चलें आज इसके लिए ना कुछ डीआईवाई कर लेते हैं। मेरे पास ये ना शूज़ का बॉक्स पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलें आज इसको यूज़ में ले आते हैं। ऐसे शॉपर्स में जिस तरीके से आज मैं तंग हुई हूँ ना ढूंढने में, तंग क्या यूँ समझे कि आज मैं ज़लील हुई हूँ। कभी मैं कौन से यानी कि ना स्टोरेज बॉक्स को खोल के देख रही थी, कभी कौन से, मैंने सारे घर को छान के मारा, लेकिन ना एक स्टोरेज बॉक्स के ना बिल्कुल एंड में मिला ये, और मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ। तो फिर आज मैं ना ये काम करने के बाद जब ढूंढा है ना, सिलाई से पहले मैंने कहा पहले मशीन को साफ़ करती हूँ और उसके बाद नलकियों के ना सामान के लिए, सिलाई के सामान के लिए पहले डीआईवाई बॉक्स बनाती हूँ, उसके बाद मैं सारा काम करूँगी। खैर मैंने फिर ये शूज़ वाला बॉक्स उठाया, पहले तो मैंने सारी नलकियों को ना सेपरेट करके इसके अंदर डाला। ऐसे तो यानी कि ये मैसी लग रहा था। फिर मेरे पास एक ना वो पड़ा हुआ था, केक का बेस पड़ा हुआ, केक का जो नीचे बेस होती है ना वो पड़ी हुई थी मेरे पास। मैंने कहा चलें इसको सेट करते हैं, मैं उसको उठा के लेके आ गई। फिर मैंने इसको 2 हिस्सों में कटिंग किया। मैंने कहा इसके पोर्शन बना लेते हैं, एक साइड पे नलकियाँ कर लूँगी, एक साइड पे बाकी के काम कर लूँगी। और कुछ मेरे पास डब्बियाँ भी पड़ी हुई थी, एक मेरे पास क्रीम की डब्बी पड़ी हुई थी और एक मेरे पास ना कैल्शियम की दवाइयों वाली, मीन्स यानी कि टैबलेट्स वाली गोली पड़ी हुई थी। और इतनी सारी सुइयाँ, जब ना ज़रूरत पड़ती है ना तब हमारे पास सुई अवेलेबल नहीं होती। आज जब मैं ना काम करने लगी तो इतनी सारी सुइयाँ निकल के आई, मैंने सबको ना एक यानी कि कार्ड पे लगा दिया ताकि वो मुझे इजीली अवेलेबल हो जाएं। खैर नॉइज़ को ना ज़रा आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ना पहले तो सिर्फ घास की मशीन की आवाज़ आ रही थी, अब साथ में ना कूलर चल रहा है, उसकी भी अच्छी खासी आवाज़ आ रही है, शोर हो रहा है। उसके बाद मैंने केक के बेस को 2 पोर्शन में कटिंग किया और एक को मैंने सेंटर में लगाया और एक को मैंने साइड पे करके लगाया और इसके ना 3 पोर्शन बना लिए मैंने शूज़ बॉक्स के ना। एक साइड पे फिर मैंने नलकियाँ कर दी और ये 3 डिब्बियाँ जो मेरे पास थी, पहले मैंने जो मेरे पास हुक्स पड़े हुए थे ना, ये छोटे छोटे बच्चों के कपड़ों पे लगा लें या फिर बड़ों के कपड़ों पे लगाएं, वो हुक्स पड़े हुए थे। फिर इसके बाद मेरे पास ना मोती पड़े हुए थे काफ़ी जगह पे, वो सारे मोती मैंने ना डब्बी में डाले और उसके बाद एक डब्बी मेरे पास खाली रही, ये भी मेरे पास टैबलेट की ही थी। जो कैल्शियम की डब्बी थी मेरे पास, उसमें मैंने सारे यानी कि मोती डाल लिए। क्रीम की डब्बी में मैंने ना हुक्स को डाल लिया और एक डब्बी मेरे पास अभी खाली रखी हुई है। मैंने कहा चलें इसको बाद में ना काम में ले आएंगे। ये काम करते करते फिर मेरे साथ वाली नेबर आ गई थी। नेबर को ना ये कटवर मीन्स यानी कि जो कमीज़ पे या बाजुओं पर आप या फिर इस पे ट्राउज़र पे बना लें, ये ना इसको ना कटवर मीन्स यानी कि कटिंग करने नहीं आ रहे थे, मीन्स यानी कि इसको कट बनाने नहीं आ रहे थे। फिर ये बोल रही थी मुझे आप कट करके दे दें। मेरे पास जो डिब्बी पड़ी हुई थी उसी डिब्बी को मैंने उठाया, मैंने उसको भी बताया और उसके बताने के बाद उसको कटिंग करना भी साथ साथ बता रही थी और साथ साथ फिर मैं इसको दे भी करके भी दिया, मैंने उसको बताती भी रही। और मैंने ये डब्बी को उठाया और पेंसिल के साथ पहले इसको ना निशान लगा लिए थे, क्योंकि इससे बेस्ट तरीका ना एक जैसे कटिंग करने का होता ही नहीं है। ये मैंने खुद भी यही ट्राई करती हूँ, फिर मैंने उसको भी बताया, वो भी, ताकि इजीली बाद में ना कटिंग करती रहे। ये सारे यानी कि कटवर मैंने जब उसको बना के दिए, कटवर वगैरह बना के देने के बाद मैं उसको ना बता रही थी, समझा रही थी, समझाती रही और फिर उसके बाद मैंने दोबारा अपना काम स्टार्ट किया। वो चली गई थी, उसके जाने के बाद फिर मैं अपना काम करना दोबारा स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैंने ना पहले तो बॉक्स बनाया और अगर मेरे पास ना वो बाकी की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, मेरा माइंड था इसको ना थोड़ा डेकोरेट कर लूँ ताकि ना ये प्यारा लगे, लेकिन ना ही मेरे पास गम थी और ना ही कोई ऐसी डेकोरेशन ना पीसेस पड़े हुए थे जो इसको ना मैं अटैच करूँ। खैर मैंने ना वक्ती तौर पे या फिर आप ये समझे कि गुजारे के मुताबिक मैंने ना फ़िलहाल इसको बना लिया और इसको मैंने 3 पोर्शन बना लिए। इतने मुझे अच्छा लगा ये डीआईवाई। आप भी अगर यानी कि ऐसे तंग होते हैं ना चीज़ों के लिए, आप भी ऐसे कर सकते हैं। इजीली चीज़ें हैंडी भी हो जाती हैं और इजीली अवेलेबल भी हो जाती हैं। खैर फिर मैंने सिलाई करना स्टार्ट कर दी थी। मैं समझी मैंने स्टार्ट में ही यानी कि कैमरा ऑन किया हुआ है, लेकिन वो कहीं ऑफ ही था। सेंटर में जब मैंने देखा ना तो मैं इसके ट्राउज़र के यानी कि बाकी के जो सेंटर में पीसीस वगैरह लगाने होते हैं वो सारे मैं जोड़ चुकी थी। जब मैंने कैमरे को देखा तो वो ऑफ़ था, फिर मैंने सेंटर से ही इसको किया और इसको डीआईवाई के 3 पोर्शन बनाने के बाद इसके अंदर जो चीज़ें मैंने ना रखी थी वो भी मैंने ना अपने उसमें मैं दिखाती रही, बताती रही, लेकिन ना कैमरा ना टोटली ऑफ था। खैर वहाँ पे ट्राउज़र को मैंने उधर ही छोड़ा। ट्राउज़र को छोड़ने के बाद यहाँ पे ना टाइम हो चुका था हस्बैंड के आने का। मैंने कहा जाके अब किचन का कुछ काम कर लेते हैं, सालन तो आज बनाना नहीं है।
तो आटा गूंद लेते हैं। और ये आटा आया था हमारा कल, मैंने इसको बाल्टी को धो के रखा था, इसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया और मैंने यूज़ के लिए आटा इसके अंदर ना बाल्टी के अंदर शिफ्ट कर लिया। और बाकी का जो बचा हुआ है उसको मैं वैसे ही रख दूँगी। अगर मेरे पास डबल बाल्टियाँ होती तो मैं उसको भी बाल्टी में ही डाल के ना रख लेती, क्योंकि ना ऐसे गट्टू में रखा हुआ ना बहुत बुरा लगता है। इसको आप अपनी ज़ुबान में गट्टू कहते हैं, तोड़ा कहते हैं या प्लास्टिक बैग कहते हैं, जो मर्ज़ी कह लें, ऐसे बुरा लगता है। अगर ऐसे चीज़ों में डाल के रखें बाल्टी वगैरह में तो चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज भी लगती हैं, अच्छी भी लगती हैं और इजीली हैंडी भी हो जाती हैं और हमें इजीली मिल भी जाती हैं। और ये जो शॉपिंग बैग है या फिर यानी कि ये जो जिसमें रखा हुआ है गट्टू कह लें, आप इसको तोड़ा कह लें, इसमें रखा हुआ भी बुरा लगता है। खैर फिर मैंने आटे को छाना और फिर मैं आटा गूंदना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि हस्बैंड के आने का टाइम हो रहा था। जैसे ही वो आएंगे फिर मैं उनको रोटियां बना के दे दूँगी। फ़ौरन से ताज़े आटे की ना गूंद के रोटियां बनाई नहीं जाती। व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।